इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद सेमेस्टर ख़ज़ां 2025 तमाम प्रोग्राम के दाखिले जारी। आखिरी तारीख क्या, फ़ीस का मुकम्मल शेड्यूल तफसील के साथ जानिए इस वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन प्रोग्राम में आप दाखिला ले सकते हैं और उसका ड्यूरेशन कितना है और उसके कौन कौन से कोड हैं। तो इसमें मैट्रिक प्रोग्राम इसके आगे जो 3 कोड हैं और जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, इसमें उसके 3 जो वो प्रोग्राम आगे बताए गए हैं, जिसका ड्यूरेशन भी उसने बताया है कि 2 साल है। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम सब्जेक्ट ड्यूरेशन जिसका 2 साल है, इसमें डिफरेंट जो वो कोड हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएस प्रोग्राम जिसका ड्यूरेशन जो वो 4 ईयर है और इसमें डिफरेंट जो वो कोड हैं जिसमें आप एडमिशन जो वो ले सकते हैं। इसी तरह बीएस प्रोग्राम इसका जो ड्यूरेशन है वो 2.5 ईयर है। इसी तरह बीएस प्रोग्राम है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और इसमें भी मुख्तलिफ जो वो कोड है जिसमें आप एडमिशन जो वो ले सकते हैं। इसी तरह ही अगर हम बात करें बीबीए की, तो इसमें भी डिफरेंट कोड हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिफरेंट जो वो प्रोग्राम है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें बीएड 1.5 साल है, बीएड जो वो 2 साल है, बीएड 2.5 साल है, बीएड 4 ईयर्स है। तो वो कब जो है उसमें एडमिशन ले सकते हैं वो बताया गया। तो इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिप्लोमाज बताए गए हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सर्टिफिकेट डिप्लोमाज है वो बताए गए हैं, उसमें भी आप एडमिशन जो वो ले सकते हैं। फ़ेस टू फेस की अगर बात करें तो वो कौन से प्रोग्राम हैं जिनमें आप फ़ेस टू फेस जो वो एडमिशन ले सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम में फ़ेस टू फेस एडमिशन ले सकते हैं। बीएस प्रोग्राम में एफए एफएससी जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी क्लासेज जो फ़ेस टू फेस होंगी, इसमें डिफरेंट जो प्रोग्राम है। बीएस प्रोग्राम बीएससी बेस ड्यूरेशन जिसकी 2.5 ईयर है, ये भी फेस टू फेस है। ये जितने भी अब मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें आप फेस टू फेस एडमिशन जो वो ले सकते हैं। उसमें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, बीएस प्रोग्राम है और बीएस प्रोग्राम में 4 ईयर्स है, 2.5 ईयर्स है और 2 ईयर्स प्रोग्राम शामिल हैं। इसमें मुख्तलिफ इनके कोड शामिल हैं। इसके अलावा एमबीए प्रोग्राम जिसके जो 2 कोड हैं, एक 1.5 ईयर और एक 2 ईयर, इसमें भी आप फेस टू फेस एडमिशन ले सकते हैं। और इस तरह एमफिल के जो प्रोग्राम है फेस टू फेस, इसमें डिफरेंट कोड हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद है पीएचडी प्रोग्राम, इसमें फेस टू फेस अगर आपने एडमिशन लेना है, इसमें डिफरेंट जो वो कोर्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की अगर बात करें तो इसमें भी डिफरेंट कोड हैं जिसमें आप फेस टू फेस एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन शेड्यूल की। प्रोग्राम की बात करें तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएड और सर्टिफिकेट जो कोर्स हैं फ्रेश, अगर आपने अभी एडमिशन लेना है और मैट्रिक या इंटरमीडिएट या बीएड या सर्टिफिकेट कोर्स में, तो आप जो वो लास्ट डेट अगर पूछना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट जो 11/8/2025 है, यानी 11/10/2025 जो उसकी क्लोजिंग डेट है। इसके बाद भी एडमिशन होंगे लेकिन उसकी लेट फीस होगी या हो सकता है डेट इसकी एक्सटेंड कर दी जाए, हमेशा एक्सटेंड से पहले होता आ रहा है। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी, एमफिल, इसके अलावा अगर आप पीएचडी, एमफिल, एमएस, पीजीडी, एडीए, एडीसी, बीएस फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 18/10/2025 है। ऑल प्रोग्राम इनरोलमेंट फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट, जो भी पहले से जो न्यू एडमिशन लेके बैठे हैं उन्होंने अगर नए एडमिशन जो भेजने हैं तो उसकी लास्ट डेट जो 25 अगस्त 2025 है। शेड्यूल फॉर एंट्री टेस्ट ऑफ पीएचडी एंड एमफिल एमएस प्रोग्राम, और जिन्होंने एमएस प्रोग्राम, एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करना, उसके बाद उनका टेस्ट होगा, जो टेस्ट की जो डेट होगी अरेबिक और साइंस इस्लामिक स्टडी के लिए 25/8/2025 होगी। और इसके अलावा सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो टेस्ट डेट होगी वो 26/8/2025 होगी और साइंस के लिए 27/8/2025 और एजुकेशन के लिए 28/8/2025 होगी। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल तलबा के लिए प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के तहत अब दुनिया भर में रहने वाले इंटरनेशनल तलबा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एसोसिएट डिग्री, बीएस, बीएड और पीजीडी प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। ये प्रोग्राम ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पेश किए जाते हैं। तलबा अपनी असाइनमेंट उसमें ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। अगर हम असाइनमेंट लिखने की बात करें, अगर आपने घर बैठे असाइनमेंट लिखवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया, व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दिया गया, उसे फॉलो करें। अगर आपने घर बैठे असाइनमेंट लिखवानी है या क्विज़ हल करवाने तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इम्तिहानात भी ऑनलाइन सिस्टम के तहत होंगे। प्रॉस्पेक्टस और दाखिला फॉर्म वेबसाइट पर जाना है, अपने उस पर डाउनलोड कर लेने। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है, वहाँ से जाकर आपने प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करना और दाखिला फॉर्म भी वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। मज़ीद तफसील के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 925195722495। अब बात करते हैं कि अगर आपने एडमिशन भेजना है तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपने प्रॉस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड करना है। प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने का लिंक मैंने दे देना, वहाँ पे आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है और प्रोग्राम की डिटेल चेक कर लेनी प्रॉस्पेक्टस से, जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे।
सबमिट आपने करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल करना होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर उसके बाद आ जाती है बात मैनुअल फॉर्म ऑफ मैट्रिक। इंटरमीडिएट ADA, ADC, BEd, ADC आर आल्सो अवेलेबल इन रीजनल ऑफिस एंड आर सेल पॉइंट। कहता है इसके लिए मैट्रिक के लिए इन जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके जो रीजनल ऑफिस से या सेल पॉइंट से आपको क्या मिल जाएंगे, फॉर्म मिल जाएंगे, वो आपने फिल करने होते हैं। उसके बाद कंटिन्यूइंग स्टूडेंट कैन रजिस्टर कोर्स इन CMS एट फॉलोइंग लिंक। जो पहले से कंटिन्यू शुदा स्टूडेंट हैं, उन्होंने अगर अपना नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन भेजना है तो वो अपने CMS पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ से जो वो अपने नेक्स्ट में फ़ीस पे करेंगे और उसके जो कोर्स होंगे उसके लिए अप्लाई करेंगे। फ़ीस की बात करें तो जैसे कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना तो उसके बाद आपके पास जो है वो एक स्लिप जो है जनरेट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं चलान स्लिप कह लीजिए, वो आपके पास जनरेट हो जाएगी। उसके ऊपर जो है कोड लिखा होगा, उसके ज़रिए आपने फ़ीस जो पे करनी है। फ़ीस पे करने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ से आपको फ़ीस पे करने का तरीका मुकम्मल तरीके के साथ पता चल जाएगा। फीस अगर पे करनी है आपने तो ABL बैंक के जरिए आप पे कर सकते हैं, MCB, FWBL और NBP या यू पैसा के ज़रिए, ईजी पैसा के ज़रिए, जैज़ कैश अकाउंट के ज़रिए आप फीस वो पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से प्रोग्राम के लिए कितनी फ़ीस है। अगर आप मैट्रिक से लेकर MA तक या फिर किसी भी प्रोफेशनल डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मालूम नहीं कि इसके फर्स्ट सेमेस्टर की कितनी फ़ीस है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मैं बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ और बोल के भी बता देता हूँ, और स्क्रीन पे चल भी रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से सेमेस्टर के लिए क्या फ़ीस है। अगर आप मैट्रिक प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी जो फ़ीस है वो 4,730 रुपये से शुरू हो रही है और 6,120 रुपये पे वो ख़त्म हो रही है। इस तरह अगर आप इंटरमीडिएट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी 4,970 रुपये से फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है और 7,740 तक जा रही है। अच्छा, ये डिफरेंट प्रोग्राम के लिए आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे, आप किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो उस प्रोग्राम के हिसाब से सेमेस्टर की फ़ीस होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम यहाँ से और मैक्सिमम यहाँ तक है। तो अगर आप कहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हर एक कोर्स की या हर एक प्रोग्राम के अलग से भी वीडियो जो बना दूँगा। अब एसोसिएट प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसमें 6,870 से 5,540 से 6,870 के दरमियान में फ़ीस जा रही है। तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसकी फ़ीस जो 17,870 तक से स्टार्ट है और तकरीबन 30,000 तक इसकी फ़ीस जो हो जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं BS प्रोग्राम की, तो इसकी भी फ़ीस जो 17,900 से शुरू हो रही है और आई थिंक इससे ज़्यादा है तो वो भी बता देते हैं, तकरीबन 29,900 रुपये तक यानी 30,000 तक इसकी फ़ीस आई है 2.5 साल की। तो इसके जो पहले सेमेस्टर की फ़ीस है वो 20,630 से स्टार्ट हो रही है और इसके अलावा मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, यही है इसकी मैक्सिमम। इस तरह नेक्स्ट कोर्स में 17,900 तक जा रही है और स्टार्ट यहाँ से और 20,000 तक मैक्सिमम जा रही है। DBA प्रोग्राम एडमिशन ले रहे हैं तो पहले सेमेस्टर की फ़ीस 17,000 से शुरू हो रही है और आई थिंक ये 20,000 तक जा रही है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसमें BA 2.5 साल 1.5 साल 4 ईयर प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो 29,990 रुपये फ़ीस है। तकरीबन एक सेमेस्टर की फ़ीस जो वो 30,000 रुपये बन रही है। अब जो 1.5 साल प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं या 2 साल प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी फ़ीस इतनी है। डिप्लोमाज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी जो फ़ीस है 5 सेमेस्टर की 19,550 से स्टार्ट हो रही है और इसके अलावा मैक्सिमम तो अगर देखें तो ये 34,000 तक भी जा रही है ये फ़ीस। और इसके अलावा आप बाकी प्रोग्रामों में दे जाएंगे, अपने अपने प्रोग्राम के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सर्टिफिकेट डिप्लोमाज की अगर बात करें तो इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 4,000 समथिंग से तकरीबन कह लीजिए मैक्सिमम तक भी जा रही है, मतलब 20,000 तक। फेस टू फेस प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसमें एसोसिएट डिग्री जो प्रोग्राम है उसमें 53,000 तक फ़ीस जो पहले सेमेस्टर की है। BS प्रोग्राम की अगर बात करें उसमें FSC बेस ड्यूरेशन जिसकी 4 साल है, उसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो 53,000 है और 54,000 तक भी इसकी फ़ीस की। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो वो कोड के हिसाब से जो वो देख सकते हैं कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लेना है और कितनी फ़ीस है। तो इसके अलावा ये आप कोड देखते जाएँ और इस हिसाब से सेलेक्ट करते जाएंगे कि इसमें किस सेमेस्टर की कितनी फ़ीस है। BS प्रोग्राम जो 2.5 साल है उसमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो फेस टू फेस उसकी जो एडमिशन फ़ीस है वो तकरीबन 52,000 से जो स्टार्ट है। तो सेमेस्टर की फ़ीस बता रहे हैं। तो इसी तरह बाकी जो प्रोग्राम उनकी भी फ़ीस आप देखते जाएँ। ये फेस टू फेस प्रोग्राम है जो नीचे अब मैं आगे जाके जो बता रहा हूँ। तो इसमें सेमेस्टर के हिसाब से और कोर्स के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से और प्रोग्राम के हिसाब से कौन सी फ़ीस है। और लास्ट का हुआ है कि एरर आर एडमिशन आर एक्सपेक्टेड। उसके कहने का मतलब ये है कि इस परफार्मे के अंदर जो फ़ीस का शेड्यूल दिया गया उसमें कुछ एरर भी हो सकती है, ये नहीं कि 100% ये ठीक भी हो सकता है। ये परफार्मा भी मैंने AIOU की वेबसाइट से डाउनलोड किया और उसी से मैं फ़ीस आपको बता रहा हूँ।
तो इसके अलावा प्रॉस्पेक्टस भी उसके आपको वहीं से मिल जाएंगे, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे भी डाउनलोड कर लेंगे। उसमें कुछ फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा नहीं, मतलब कहते हैं कि वो टाइपिंग एरर कोई हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि इतनी ज़्यादा फ़र्क आ जाए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, और अगर ये किसी और के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है तो उसे भी आप शेयर करेंगे। इसके अलावा इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मतलब किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप मुझे जो है या व्हाट्सअप चैनल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे आप फॉलो करें। तो किसी भी किस्म का मसला पेश आ रहा है इसमें तो आप मुझे जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।